अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिल मुंतज़िर की किस्त नंबर 14। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसने एक नज़र शोर मचाते स्टूडेंट्स को देखा और फिर पिछली सीट का दरवाज़ा खोला जिसमें से जुनैरा हमज़ा को लिए बाहर निकली थी। एक लड़की आगे बढ़कर आई और उस जुनैरा से हमज़ा को ले लिया और जुनैरा को अंदर की तरफ ले गई। बाजिल और प्रिंस एक साथ अंदर की तरफ बढ़ने लगे। दोनों की खूबसूरती का एक दूसरे से कोई मुकाबला नहीं था। बाजिल सफ़ेद शर्ट के साथ ग्रे कलर के पैंट कोट में मलबूस था, जबकि प्रिंस सफ़ेद शर्ट के साथ स्याह रंग के पैंट कोट में था। लड़कियों की इन दोनों को देखकर आंखें फैल चुकी थी। पूरे डिपार्टमेंट में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों का शोर था। वो दोनों शहजादा और सुल्तान की तरह चलते हुए अंदर दाखिल हुए थे। हर तरफ से बाजिल और प्रिंस के नारे गूंज रहे थे। इनका इनका नाम सब चिल्ला चिल्ला कर ले रहे थे। अब के चेहरों पर मुस्कुराहट का राज था। इस शोर से इन्हें पूरा डिपार्टमेंट सर पर उठा रखा था। वो दोनों साथ साथ चलते हुए इस गहरी रोशनी की वादी में दाखिल हो रहे थे। हमारा, तुम ये पहनो। मरियम इसके लिए एक ड्रेस लेकर कमरे में दाखिल हुई। लेकिन मम्मा, मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, अमायरा ने अपना हिजाब सेट करते कहा था। मरियम ने अमायरा को देखा। वो वाकई ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अमायरा, प्लीज़, आज मेरे कहने पर यह पहन लो। लेकिन मम्मा, मैं खुद तुम्हें तैयार करूँगी और फिर बस थोड़ी सी देर में, और वो भी बस थोड़ी सी देर में। जी मम्मा। अमायरा ने आगे बढ़कर वो ड्रेस ले लिया था। बाजिल ने अरहम को दूर से इशारा करके अपने पास बुलाया। क्या हुआ? अमल कहाँ है? पता नहीं, अभी तो यहीं पर थी। क्यों? अरहम यकीनन जला था। इसे बुलाओ। प्रिंस और जुनैरा इससे मिलना चाहते हैं, बाजिल ने हुक्म सादिर किया। अच्छा, मैं, वो रही अमल। अरहम मुड़ने ही लगा था कि इसकी नज़र सामने से आती अमल पर पड़ी। बाजिल ने एक नज़र अमल को देखा। हाय बाजिल, तुम कब आए? वो इसे देखकर बहुत खुश हुई थी। जब तुम यहाँ से गायब थी। बाजिल का लहजा काफ़ी संजीदा था। क्या हुआ बाजिल? मैं सिर्फ एक काम ही से तो गई थी। तो क्या हुआ अमल? बाजिल का लहजा सख्त हुआ। तुम्हें मैंने कहा भी था कि कम अज़ कम वेलकम के वक्त तुम वहाँ लाजमी मौजूद होना, मुझे अच्छा लगेगा। अब बाजिल का लहजा नरम हो गया था। बाजिल, अरहम से पूछो, मैं जल्दी आ गई थी सिर्फ तुम्हारे वेलकम के लिए, और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी, लेकिन फिर मुझे सिर्फ ज़रूरी काम से जाना पड़ा। सॉरी बाजिल। मैंने प्रिंस को तुम सब के बारे में बताया था, ख़ास तौर पर तुम्हारे बारे में, और तुम वहाँ मौजूद ही नहीं थी, इसलिए नाराज़गी तो बनती है। वो मुस्कुराया था। अच्छा खैर, अब चलो, तुम्हारा तारुफ करवाना है प्रिंस से। वो तुमसे मिलना चाहता है, बाकी सब तो इससे मिल चुके हैं, इसने अब के बहुत ही नरम लहजे में कहा था। अमल मुस्कुराई और फिर इसके साथ चल दी। अरहम भी चुपचाप अली के साथ चला, जो इसे इशारे से अपने पास बुला रहा था। प्रिंस, रुहेल और आतिफ बातों में मसरूफ़ थे। इसी तरह जुनैरा और अरीब भी साथ खड़ी बातों में मसरूफ़ थी। प्रिंस, बाजिल ने इसे आते ही मुखातिब किया। सब अब एक ग्रुप की शक्ल में ठहरे हुए थे। प्रिंस के मुड़ने पर सुनहरा और वो एक साथ हो गए। प्रिंस ने इसे सवाली नज़रों से देखा था। यह है अमल, मेरी बेहतरीन दोस्त। बाजिल ने मुस्कुराते हुए अमल का तारुफ करवाया। अमल को देखकर बेख्तियार सुनहरा और प्रिंस चौंक गए थे। इन्होंने हैरत भरी नज़रों का तबादला किया। अमल को लगा कि कुछ गड़बड़ थी। बाजिल खुद भी हैरान हुआ। प्रिंस, क्या हुआ? इसने प्रिंस के माथे पर पसीने को देखा। कुछ नहीं, प्रिंस ज़बरदस्ती मुस्कुराया था। अमल, कैसी हो? इसने खुद को संभाला। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अमल ने मुस्कुराते हुए कहा, और इसकी ये मुस्कुराहट प्रिंस के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसके हंसने पर प्रिंस ने अपनी नज़रें इसके चेहरे से हटाकर बाजिल पर टिका दी। मैं तो काफ़ी हैरान होता हूँ मैं तो काफ़ी हैरान होता था ये सुनकर के एक शख्स के इस दुनिया में हम शक्ल भी होते हैं। सब इसकी इस बात पर हैरान हुए थे। मतलब? बाजिल ने एक आइब्रो उठाकर पूछा। मतलब ये वाकई ही सच है। इसने एक नज़र अमल को देखा। अमल ने इसकी नज़रों में कुछ महसूस किया था। वो क्या था वो समझ नहीं पाई। अरहम और अली भी वहीं पहुंच गए। तो फिर प्रिंस भी, आप हमें कुछ सुना रहे हैं या नहीं? अरहम की आवाज़ पर सब ने इसे देखा था। प्रिंस का मूड अब अमल को देखने के बाद पहले जैसा नहीं था। वो परेशान था या फिर हैरान, वो खुद भी नहीं जानता था। अरहम के सवाल पर प्रिंस के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट फैल गई थी। इसने इस बात में सर हिलाया। वो सब जाकर कुर्सियों पर बैठ गए और निगाहें प्रिंस पर मरकूज कर दी। प्रिंस ने गहरी सांस ली। सब इसकी तरफ मुतवज्जह थे। मरियम अमायरा का हिजाब बनाने में मसरूफ़ थी। तुम्हें पता है मुझे हिजाब बनाना किसने सिखाया था? अमायरा ने इसे सवाले निगाहों से देखा। मेरी दोस्त ज़ारा ने। वो हिजाब बनाने 2 कदम पीछे हुई। अब देखो खुद को कैसी लग रही हो। अमायरा मुड़ी और खुद को आईने में देखा। वो सिल्वर कलर के सिल्क के लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस थी, जिसके ऊपर जालीदार कपड़े से डिज़ाइनिंग की गई थी। इसके ऊपर लाइट ग्रे कलर का हिजाब किए वो बेहद हसीन लग रही थी। वो चंद लम्हे खुद को आईने में देखती रही। क्या वो आज भी इतनी ही खूबसूरत थी? कैसा लगा हिजाब? मरियम के सवाल पर वो चौंकी थी। बहुत अच्छा मम्मा, वो मुस्कुराई। अच्छा चलो अब तुम जाओ, तुम वैसे भी काफ़ी लेट हो चुकी हो। इसने इसे अल्लाह हाफिज़ कहा और फिर बाहर आ गई।
ड्राइवर इसके इंतज़ार में ही ठहरा था। वो गाड़ी में बैठ गई तो इसने गाड़ी चलाना शुरू कर दी। गाड़ी इसके डिपार्टमेंट के बिल्कुल सामने आकर रुकी थी। बाहर अंधेरा था लेकिन वो देख सकती थी कि अंदर अपार्टमेंट रोशनी में डूबा हुआ था। इसे अचानक अजीब सा खौफ होने लगा। ड्राइवर ने इसे मुखातिब किया, मैडम जी। इसने झुककर खिड़की से देखा। यूनिवर्सिटी के गेट में खड़ा गार्ड मेरा दोस्त है, तो मैं इधर ही ठहरा हूँ। आपको जब आना हो तो मुझे बुलवा लीजिएगा। ठीक। अमायरा ने इस बात में सर हिलाया। वो गाड़ी को लेकर यूनिवर्सिटी के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया था और अमायरा अपना फ्रॉक संभालती अंदर की जानिब बढ़ने लगी। डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर इसने पहला कदम रखा तो इसे शोर सुनाई दिया। इसने दूसरा कदम रखा तो सामने ही इसे लोगों का बड़ा हजूम नजर आया। सबकी इसकी तरफ पीठ थी। इसने तीसरा कदम रखा तो वो अपने डिपार्टमेंट में मौजूद थी। सारा डिपार्टमेंट रोशन था और खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। इतनी तैयारी तो हमारी वेलकम पार्टी में भी नहीं हुई थी, इसने महज सोचा था। इसने सामने ही देखा कि बहुत से लोग स्टेज पर चढ़ रहे हैं, जबकि अरहम आतिफ के पास जा रहा था, जो स्टेज के थोड़ा ही एक फासले पर ठहरा था। इसने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। वो सब अब स्टेज पर चढ़े हुए थे। वो करीबन 5 लोग थे, 4 लड़के और एक लड़की जो यकीनन तौर पर अमल ही थी। अब सबकी इस तरफ पीठ थी। वो अभी ये सब देख ही रही थी कि एक मर्दाना आवाज़ इसके कानों में गूंजी, हाय अमारा। रुस्तम इसके बिल्कुल साथ आ खड़ा हुआ। अमायरा का हलक तक कड़वा हो गया था। अमायरा, आज तो कमाल लग रही हो। अमायरा ज़बरदस्ती मुस्कुराई। आज तो तुम्हारी दोस्त अमल अपने नए दोस्तों के साथ है, तो क्या मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ? अमायरा को कोफत हुई थी। नहीं वो। इसने सामने खड़े अरम की तरफ देखा। तब अमायर इत्तफाक से अरम की तब अमायरा पर नज़र पड़ी थी। वो मुझे अरम बुला रहा है। रुस्तम ने अमायरा की नज़रों के ताक़ुब में देखा तो सामने खड़े अरम वाकई ही अमायरा को देख रहा था। जैसे ही रुस्तम ने अरम को देखा, अमायरा ने अरम को आंखें दिखाई। अरहम जो हैरत से अमायरा को देख रहा था, इसकी तरफ घूरने पर परेशान हुआ। तभी इसकी नज़र साथ खड़े रुस्तम पर पड़ी। वो सारी कहानी समझ गया और करीबन दौड़ता हुआ अमायरा के पास आया। हाय अमायरा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? इसने रुस्तम के सामने अरहम के साथ कुछ ज़्यादा ही नरम लहजे में बात की थी। मैं भी फिट हूँ। रुस्तम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसने मशकूक निगाहों से इसे देखा था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रुस्तम मुँह बनाता वहाँ से चला गया था। अमायरा ने सुख का सांस लिया। यार, इसे तुम्हारे साथ क्या मसला है? जहाँ देखता है वह टपक पड़ता है। पता नहीं, अमायरा ने मुंह बसोरा। वैसे तुम इतनी देर से क्यों आई? बस वैसे ही। अच्छा तुम रुको, मैं अमल को बुला कर लाता हूँ। इसने कहा था कि जब अमायरा आए तो मुझे बुला लेना। नहीं अरम, ना बुलाओ इसे, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ठहरी है। अब अच्छा तो नहीं लगेगा? अच्छा तो फिर अंदर चलो ना, प्रिंस अभी गाना गाने लगा है। अमायरा अपना फ्रॉक संभालती हुई इसके साथ चलने लगी। आगे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिसे क्रॉस करके स्टेज तक पहुंचा जा सकता था। अरम स्टेज पर तो नहीं जाना चाहता था, अलबत्ता सबसे आगे ठहर कर अमायरा को प्रिंस का गाना सुनवाना चाहता था। अरम भीड़ को काटते हुए आगे आगे चल रहा था और अमायरा इसके पीछे। जब वो करीबन दरमियान में पहुंचे तो अरम खासा आगे हो गया था। अमायरा अब स्टेज को वाज़ेह तौर पर देख सकती थी। इसने देखा कि बाकी सब लोग स्टेज से उतरकर एक तरफ खड़े हो गए थे, लेकिन दो नौजवान वहाँ ठहरे थे। इन दोनों की अमायरा की तरफ पुश थी। इनमें से एक गाना गाने लगा, जबकि दूसरा भी अब शायद स्टेज से उतरने वाला था। अचानक शोर में इजाफा हुआ। सब ने हुटिंग शुरू कर दी। हर तरफ शोर गूंज उठा था। प्रिंस प्रिंस प्रिंस, सब प्रिंस के नारे लगा रहे थे। हमारे ने इसकी पुश्त देखी। वो इसे लाखों में पहचान सकती थी। इसके कदम वहीं रुक गए। अरम अब नज़रों से ओझल हो चुका था। अमायरा इस शख्स को गौर से देख रही थी। इसकी आंखें बेयकीनी और हैरत से फैल गई। दिल ने जैसे एक बार फिर से किसी नाम पर धड़कना शुरू कर दिया। इसके साथ वाला शख्स अब उतर गया था। इसने गाना गाना शुरू कर दिया। अमायरा की सांसों की रफ्तार तेज़ हो गई। कैसे जीऊँगा, कैसे? बता दे मुझको तेरे बिना। अमायरा को लगा कि माजी एक बार फिर कोई बाजी चलने आया है। इसके चेहरे पर पसीने की हल्की हल्की बूंदें वाज़ेह होने लगी। वो इसकी मुखालिफ सिमत रुख किए खड़ा गा रहा था। अमायरा जिस तरह इस शख्स को लाखों में पहचानती थी, इसी तरह इसकी आवाज़ को भी वो लाखों में पहचानती थी। मेरा तो हर लफ्ज़ तुम्हारे लिए है अमायरा। वो वही आवाज़ थी। अमायरा का दिमाग सुन होता गया। अगर वो मुख्तलिफ हालात में बिछड़े होते तो वो ज़रूर इसके इस तरह 4 साल बाद मिलने पर खुश होती। लेकिन वो इसकी नज़रों में मुजरिम थी, बेवफा थी। तेरा मेरा जहाँ ले चलूँ मैं वहाँ, कोई तुझको न मुझसे चुरा ले। बेख्तियार इसकी आंखों से एक बार फिर से आंसू जारी हो गए। दिल में टीस उठी थी। बाजिल प्रिंस के बिल्कुल सामने था। इसे इसकी आवाज़ दिल में उतरती महसूस हो रही थी। इसे अच्छा लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बेचैनी सी होने लगी। इसके दिल में कहीं बेसुकूनी ने जन्म लिया। वो 4 साल पहले वाला वाक़या भुला चुका था। इसे कुछ याद नहीं था, लेकिन न जाने क्यों इसे इस हजूम में किसी की आवाज़ सुनाई दी। तुम जल्लाद हो जल्लाद। वो इसका वहम था, लेकिन वो वहम इसमें कहीं बेसुकूनी पैदा कर गया।
रख लो आंखों में, खोलो पलके ना मैं, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। प्रिंस की हेजल ग्रे आंखें, आंखों में स्याही चमकी थी। वो किसी की खूबसूरत से आंखों का अक्स था। इसने बेख्तियार आंखें बंद करके गाना शुरू कर दिया। शायद ये आंसुओं को रोकने की कोशिश थी। अमायरा की हालत फिर से अजीब हो गई। इसने अपना रुख मोड़ लिया। वो इस शख्स को नहीं देखना चाहती थी। वो इसके लिए अजनबी था। वो मुड़ी और फिर अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता बाहर की जानिब बढ़ा दिए। माजी की लहर इसकी आंखों के सामने से गुजरी और फिर इस लहर ने इसकी आंखों को बहुत तकलीफ दी। बाजिल का दम घुटने लगा। इसने अपनी शर्ट का ऊपर का बटन खोलकर गहरा सांस लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसकी हालत में कोई फर्क नहीं आया था। वो चुपचाप हजूम से निकलता बाहर की तरफ आया। हमारे डिपार्टमेंट से बाहर निकली तो बिल्कुल अंधेरा था। वो सामने ग्राउंड में मौजूद बेंच पर जा बैठी। इसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाई। वो आज फिर एक बार खुद को बेबस महसूस कर रही थी। आज तुमने ये साबित कर दिया, तुम एलाम हो, तुम बेवफा हो अमायरा। मैं अंधेरों से घिरा हुआ हूँ, आ दिखा दे तू मुझको सवेरा मेरा। बाजिल जैसे ही बाहर निकला, इसने अपनी जेबों से सिगरेट निकाली और फिर लाइटर की मदद से जलाई। इसने सिगरेट का गहरा कश लगाया और फिर वो अभी इसे अपनी दो उंगलियों में फंसाए खड़ा था कि इसकी नज़र सामने बेंच पर पड़ी। वहाँ अंधेरा होने के बायस वो इसे देख नहीं पाया, लेकिन इसे एहसास हुआ वहाँ कोई मौजूद है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके पास आया। मैं भटकता एक मुसाफिर, आ दिला दे तू मुझको बसेरा मेरा। प्रिंस ने करब से आंखें मींच ली। प्रिंस ने करब से आंखें खोली। इसके सामने जुनैरा, इसकी नज़र सामने खड़ी जुनैरा पर पड़ी। वो इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो इसे देखकर नहीं मुस्कुराया। वो अभी भी गाना गा रहा था। सब यही समझ रहे थे वो ये गाना जुनैरा के लिए गा रहा है। सब जुनैरा को रश्क भरी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन इनमें सिर्फ जुनैरा ही जानती थी कि वो अल्फाज इसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए थे। इसे आज एहसास हुआ कि प्रिंस अमायरा को नहीं बुला सका। वो इसे बुला ही नहीं सकता। इसने इसे भुलाने की लाख कोशिश की, लेकिन इस तरह अमल का इसके सामने आ जाना, जो कि अमायरा का ही अक्स था, इसे अंदर तक मार गया था। इसकी सांसों की अजियत में इजाफा हो गया और इसकी रूह को फिर से अजियत होने लगी थी। जागी जागी रातें मेरी, रोशन तुझसे है सवेरा, तू ही मेरे जीने की वजह। बाजिल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। वो इसके करीब पहुंचा तो इसे लगा वो एक लड़की थी जो हिजाब किए थी। अमायरा को किसी के कदमों की चाप सुनाई दी थी। उसने जल्दी से अपने गालों पर आए आंसू साफ किए और फिर सर उठाकर ऊपर देखा। अंधेरे में वो अच्छे से नहीं देख पाई। वो इसकी तरफ बढ़ रहा था। अमायरा ने इसे गौर से देखना चाहा, लेकिन वो इसे नहीं देख पाई। वो आहिस्ता से खड़ी हो गई और तब इसने सामने एक भूरी आंखों वाला शख्स देखा। बाजिल की अमायरा पर नज़र पड़ी तो इसने इसे पहचान लिया। वो वही लड़की थी जिसकी खूबसूरत आंखों ने पिछले एक दो दिन से इसकी नींदें चुरा ली थी। इसकी भूरी आंखों में 4 साल पहले जन्म लेने वाला तारा चमका था, जिससे बाजिल सुल्तान खुद भी बेखबर था। अमायरा इन भूरी आंखों को देखती रह गई। इसे क्या तासुर देना चाहिए था, वो ये नहीं समझ पाई। पहले ही प्रिंस की आवाज़ सुनकर वो खुद को अपनी बेवफाई को कोस रही थी, और फिर इस तरह से इसको सामने आ जाना। जब तक है ये सांसें मेरी, इन पर है सदा हक मेरा, इन पर सदा है हक तेरा, पूरी है तुझसे मेरी दुआ। वो कोई तासुर नहीं दे पाई। वो शायद इसे नहीं देख पाई। वो सिर्फ इसकी इन भूरी आंखों को देखती रही। हमारा की बाजिल से ये तीसरी मुलाकात थी, जबकि बाजिल की इससे ये दूसरी मुलाकात। बाजिल को याद आया कि वो इससे पहले इस लड़की को बरसती बारिश में सड़क पर देख चुका था, और इसके बाद इसने अमल के घर इसकी सिर्फ एक झलक देखी थी। वो इसे नहीं जानता था, लेकिन फिर भी इसे लगता था कि वो इसे सदियों से जानता है। बाजिल ने अपनी बदलती कैफियत को महसूस किया। इसकी बेचैनी बेसुकूनी ख़त्म हो चुकी थी। इसे अमायरा को देखते ही सुकून मिल गया था। अमायरा की स्याह आंखें रोने की वजह से नम थी। अमायरा की स्याह आंखों को देखकर बाजिल की बुरी आंखों को सुकून मिला था। तेरा मेरा जहां ले चलूँ मैं वहां, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। वो अमायरा के बिल्कुल करीब खड़ा था। इसने एक कदम आगे बढ़ाया तो बेख्तियार अमायरा एक कदम पीछे हुई। वो इसे किसी भी तासुर से वो इसे किसी भी तासुर से आरी निगाहों से देख रही थी। बात असल ये थी कि इसे भूरी आंखें पसंद थी। वो हमेशा ही भूरी आंखों के शहर में खो जाती थी, पहले बाबर की आंखों में और अब बाजिल सुल्तान की, जिसके नाम से वो बेखबर थी। रख लो आंखों में, खोलो पलके ना मैं, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। बाजिल अपने कदम आगे बढ़ाता और अमायरा के कदम पीछे। आसमान पर खड़ा चौदहवीं का चांद इन दोनों को देखकर मुस्कुराया था। इस चांद की चांदनी में अमायरा का सिल्वर कलर का सिल्क का फ्रॉक चमकने लगा। वक्त एक बार फिर से दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि इस बार बाजी बहुत मुश्किल थी, जो शायद इसके लिए जीतना नामुमकिन था। बाजिल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। अचानक ही अमायरा जैसे इसके शहर से निकलकर होश में आई।
इसने इस शख्स का चेहरा गौर से देखा और फिर अमायरा की बदलती कैफियत बाजिल ने महसूस की। इसकी आंखों में वही खौफ उतरा था जो इसने इस बारिश वाली रात देखा था। इसकी आंखों में बाजिल ने अपने लिए नागवारी और बेपनाह नफरत देखी। अमायरा वहीं रुक गई। इसकी हालत देखकर बाजिल भी बेख्तियार रुक गया था। इसने इसे सवाले निगाहों से देखा, जबकि अमायरा को सांस लेने में मुश्किल होने लगी थी। आज तुम्हें यह जल्लाद दुनिया में ही कयामत दिखाएगा। 4 साल पहले कही गई बाजिल की यह बात इसके कानों में गूंजी थी। इसने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। या अल्लाह, मुझे सब्र दे, मेरी मदद कर। इसने अल्लाह से दुआ मांगी कि जब भी इसका इस शख्स से सामना हो वो इसका सामना करने की हिम्मत दे, और अल्लाह ने इसकी मदद की, क्योंकि अल्लाह पाक वादा करता है कि तुम मुझसे नमाज और सब्र के साथ मदद मांगो तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। अमायरा ने आंखें खोली। कौन हो तुम? इसने काफ़ी हिम्मत करके पूछा था। बाजिल मुस्कुराया। तुम अमायरा हो? बाजिल के सवाल पर अमायरा का जर्द रंग बाजिल के सवाल पर अमायरा का रंग जर्द पड़ गया था। क्या इसे इनकी पहली मुलाकात याद थी? अमायरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बेयकीनी से इसे देखती रही। बहुत सारे दोस्त तुम्हारा जिक्र करते हैं। वो आंखों में चमक लिए इसी से बात कर रहा था। अमायरा को इसकी नज़रों से कोफत होने लगी। वो इन आंखों को नहीं देखना चाहती थी। वो चाहकर भी इन आंखों से नफरत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जिसने इससे मोहब्बत निभाई थी इसकी आंखें भी भूरी थी और वो इसे बेहद पसंद थी। वो बता रहे थे कि अमायरा सादगी में भी बहुत खूबसूरत लगती है, और मेरा नहीं ख्याल कि अमायरा तुम्हारे अलावा कोई और हो सकती है। तुम अमायरा ही हो ना? बाजिल ने एक आईब्रो उठाकर इससे सवाल किया। इसका यह अंदाज बिल्कुल बाबर की तरह था। अमायरा ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। तुम इस रात मुझसे डर कर भाग क्यों गई थी? अमायरा ने भी इख्तियार थूक निकला। वो कुछ नहीं बोल पाई। वो बाजिल इसके चेहरे पर एक परेशानी देखी तो अपना सवाल बदल गया। तुम यहाँ वेलकम पार्टी में आई हो? अमायरा ने इस बात में सर हिलाया। फिर तो बाजिल सुल्तान बहुत ही खुशकिस्मत हैं जिसके लिए वेलकम करने अमायरा आई है। बाजिल मुस्कुराया। तुम कौन हो? अमायरा ने ढेरों सारी हिम्मत जमा करके आखिरकार पूछ ही लिया। बाजिल ने एक आईब्रो उठाकर इसे देखा। वो काफ़ी हैरान हुआ था, लेकिन फिर हंस दिया। अमायरा ने देखा कि इसके हंसने पर इसकी आंखें भी इसका साथ दे रही थी। वो मंजर बेहद हसीन था। तुम मुझे नहीं जानती? अमायरा ने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। मैं बाजिल कुछ सोचने लगा। या तो अमायरा से झूठ बोल रही थी या फिर वाकई ही वो नहीं जानती थी कि वो बाजिल सुल्तान ही है। मैं बाजिल का दोस्त हूँ। बाजिल को इससे बात करते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा था। तुम? वो कुछ कहने ही लगा था कि एक मर्दाना आवाज़ पर इन दोनों ने दाएं जानिब देखा। अमायरा, क्या क्या ये तुम हो? वो रोहेल की आवाज़ थी। बाजिल को कोफत होने लगी और आज इसे एहसास हुआ कि कबाब में हड्डी किसे कहते हैं। रोहेल इनके पास आया। तुम भी यहाँ हो? इसने बाजिल की तरफ देखा। बाजिल के चेहरे पर नागवारी उभरी। अमायरा, मैं और अहरम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं वैसे ही वापस जा रही हूँ। बाजिल को गोया करंट लगा था। तुम जा रही हो? बेख्तियार इसके मुंह से निकला। अमायरा ने सर इस बात में हिलाया और इस वक्त बाजिल को बहुत बुरा लगा था। लेकिन क्यों? अहरम बता रहा था कि तुम अभी आई हो। रोहेल, मेरी तबीयत वाकई ही ठीक नहीं है। मुझे तुम रुको, मैं अभी आया। रोहेल ने इसकी बात काटी। अमायरा प्लीज़, तुम अभी मत जाना। मैं बस अभी आया। बाजिल, तुम इसे पकड़ कर रखो। लेकिन रोहेल, इसने कुछ कहना चाहा लेकिन रोहेल जा चुका था। इसने रोहेल से नज़र हटाकर बाजिल को देखा तो वो इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या मैं वाकई ही तुम्हें पकड़ कर रखूं? इसका अंदाज शरारती था। अमायरा की आंखें गुस्से से फैल गई, जिनमें साफ लिखा था, तुम बेशरम ना हो तो। जबकि बाजिल ने जोर से कहकहा लगाया। तुम अमायरा, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? क्या मैं कोई जिन भूत लगता हूँ? तुम मुझे जल्लाद लगते हो। अमायरा ने महज सोचा। वैसे बताओ तो इस रात तुम मुझसे डर कर क्यों भाग रही थी? अमायरा ने कुछ कहना चाहा लेकिन इसके पास अल्फाज न थे। इतने में अरहम और रुहेल वहाँ वापस आ गए। ये क्या अमायरा, तुम वापस जा रही हो? अरहम ने हैरत से पूछा, जबकि अमायरा ने रुहेल को देखा। तुम इसे बुलाने गए थे? हाँ। अब मेरी बात तो तुम सुनने से रही तो मैंने सोचा अरहम को ले आऊँ। मतलब कबाब में एक हड्डी काफ़ी नहीं थी, इसलिए मैं दूसरी को भी ले आया। बाजिल ने नागवारी से सोचा। मेरी तबीयत वाकई ही ठीक नहीं है, इसीलिए चाहे मुझे तुम रोको या फिर अरहम, मैं नहीं रुक रही। अमायरा, क्या हो गया है तुम्हें? अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थी, फिर यूँ अचानक क्या हो गया? मैं कुछ नहीं सुन रहा, बस तुम अंदर चलो कि। अरहम, तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अरहम खामोश हो गया, फिर बोला। अमायरा, तुमने अंधेरा देखा है? इसने इर्द गिर्द इशारा किया। अमायरा ने इसे सवाले निगाहों से देखा। परसों रात भी तुम इस तरह अकेली जा रही थी और एक जिन तुम पर आशिक हो गया था। अमायरा की आंखें हैरत से फैल गई, जबकि बाजिल के माथे पर बल आ गए। जिन? बाजिल ने सोचा, जबकि अमायरा इससे नजरें चुरा गई और फिर इसकी तरफ नहीं देखा। हाँ, परसों रात जब बारिश हुई
तब यह अकेली जा रही थी तो बस एक जिन इस पर आशिक हो गया। और फिर तुम जानते हो कि जब कोई जिन का मसला हो तो बंदा बीमार हो जाता है, इसलिए ये भी बीमार हो गई थी और अब देख लो अभी तक ये ठीक नहीं हुई। हमारे ने थूक निकला जबकि बाजिल की तरफ नहीं देखा। बाजिल सर झुकाकर हंस दिया था। हमारा रेली तुम पर जिन आशिक हो गया है? इसके सवाल पर हमारा का बीपी लो होने लगा। और हम मैं जा रही हूँ, वो जाने के लिए मुड़ी। लेकिन हमारे तुम जानती हो कि अगर अमल को पता चल गया कि तुम जा चुकी हो तो वो सब कुछ छोड़कर वो भी वापस चली जाएगी। रोहेल, पीछे से अली ने इसके गहरे अंधेरे में आवाज़ लगाई। हाँ हाँ बस मैं यहीं हूँ, आ रहा हूँ। रोहेल वापस चला गया। हमारा अरहम से मुखातिब हुई। अरहम, अगर अमल वापस आने लगे तो तुम बाजिल को कह देना कि वो इसे रोक ले, क्योंकि अगर वो इसे रोकेगा तो वो ज़रूर रुक जाएगी। क्या वाकई? अरहम हैरान हुआ था। हाँ, तुम बाजिल से कह देना, ठीक है? तो तुम खुद ही क्यों नहीं कह देती? अरहम मजीद हैरान हुआ। बाजिल एक बाजू सीने पर लपेटे हुए फिर दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाए अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी दबाने की कोशिश करने लगा। मैं कैसे कहूँ? अमायरा हैरान हुई। अमायरा, जैसे कहते हैं वैसे कहो। मैं अब अंदर नहीं जाना चाहती अरहम। तो तुम्हें अंदर जाने का कौन कह रहा है? तुमने बाजिल को कहना है और बाजिल ये ठहरा है। इसने बेनियाजी से बाजिल की तरफ इशारा किया जो अपनी हंसी दबाने में मसरूफ़ था। हमारे ने बेयकीनी से बाजिल की तरफ देखा तो बाजिल संजीदा होने लगा और शाने उचका दिए। क्या ये बाजिल है? वो मुंह खोले खड़ी थी। अरम काफ़ी हैरान हुआ। बातें तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे तुम सदियों के बिछड़े हुए दोस्त हो और एक दूसरे को नाम से भी मालूम नहीं है, और एक दूसरे के तुम को नाम भी मालूम नहीं है। मुझे इसका नाम मालूम है, बाजिल ने जल्दी से कहा जबकि अमायरा से देखती रह गई। अमायरा, मुझे लगता है तुम्हें आज तबीयत वाकई ख़राब है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। अरम ने इसे मुखलिसाना मशवरा दिया था। अमायरा ने इस बात में सर हिलाया जबकि आंखों में सिवाय हैरानगी के कुछ नहीं था। मतलब, मैं बाजिल को पिछले 4 सालों से जानती थी। इसने एक नज़र बाजिल पर डाली जो इसे ही देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। इसकी आंखें, अमायरा को कोफत हुई। वो मुड़ी और अपना फ्रॉक संभालती वहां से चली गई। तो ये थी अमायरा? बाजिल ने अरहम को कंधे पर बाजू फैलाकर पूछा। हाँ, कैसी लगी? सब यही कहते हैं कि तुम्हें अमायरा अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? बाजिल ने हैरत से एक आईब्रो उठाकर देखा। क्योंकि वो बहुत सादा सी लड़की है। तुमने देखा ना कि पार्टी वाले दिन भी हिजाब करके आई। लेकिन ये और बात लगती है कि वो फिर भी खूबसूरत है। वो सादा सी लड़की और तुम्हें सादगी से नफरत है। इसकी यही तारीफ तुम इसके सामने कर देते, कम अज़ कम वो बेचारी खुश तो हो जाती। खुश? बाजिल सुल्तान, तुम कभी इसके सामने इसकी तारीफ करने की गलती भी मत करना। वो क्यों? क्योंकि इसे नहीं पसंद कि इसकी कोई तारीफ करे। तुम्हें पता है, वो जो रुस्तम है वो बचपन में यूनस का चमचा हुआ करता था। इसने एक बार अमायरा की तारीफ कर दी थी। अब मिजाल है जो वो अमायरा को एक आंख भी भाता हो। और फिर इसकी आदत है कि जहाँ भी अमायरा को अकेले देखता है सीधा इधर ही लैंडिंग करता है। पर सबसे पहले इसकी तारीफ करता है और फिर मजाक में ही ऐसे ओल फोल बकता है कि बस अमायरा को एक आंख नहीं भाता। ओहो, वो दोनों अब अंदर की तरफ बढ़ दिए थे। तो फिर अमायरा को कैसे लड़के पसंद है? इसने एक आईब्रो उठाकर देखा। संजीदा, वो जो हर लड़की से तमीज़ से बात करे और लड़की की इज्जत करना जानते हो। अच्छा, बाजिल ने समझते हुए इस बात में सिर हिलाया जबकि इसके ख्याल पर लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट छू गई थी। हमारा घर पहुंची तो सीधा अपने कमरे में गई। इसे समझ नहीं आ रहा था इसके साथ आखिर क्या हो रहा है। प्रिंस, क्या वो वाकई ही वही था? वो सिंगर बन चुका था। सिंगर बनना इसका ख्वाब था। हमारा खुश भी थी और नहीं भी। इसने इसकी आवाज़ से महसूस किया कि वो आज भी इसे याद करता था। इसे आज भी लगा था कि वो इसी के लिए गा रहा था। वो इसे पुकार रहा था। कहीं ना कहीं वो आज भी इससे मोहब्बत करता था। लेकिन प्रिंस और बाजिल का दोस्त होना इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, या फिर इस शख्स का बाजिल होना। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स जिसके सब दीवाने हैं, जिसकी अमल दीवानी है, वो वही शख्स है जिसने इसे दुनिया में क़यामत दिखाई थी, जिसने इसे बुरहान से अलग किया था, जिसने इसे बेवफा बनाया था। अगर बुरहान को पता चल जाए कि वो जिसे अपना दोस्त बनाए हुए है वही इसकी मोहब्बत को हासिल ना करने की वजह है, तो क्या वो क्या करेगा? हमारा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी सोच रही थी। इसने खुद को देखा। वो आज भी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। अमायरा, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? मरियम के आवाज़ पर वो चौंकी थी। जी मम्मा, मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो इसलिए वापस आ गई। क्या हुआ तबीयत को? तुम ठीक तो हो ना? इन्होंने फिक्रमंदी से पूछा था। मम्मा, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, आप फिक्र ना करें। अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो लेकिन दवाई ज़रूर खा लेना। जी मम्मा। वो मुस्कुराई और मरियम चली गई तो इसने ईशा की नमाज अदा की। दुआ के लिए इसने हाथ उठाए तो बेख्तियार आंसू इसके गाल पर बहने लगे। बुरहान लौट आया था। वो इसका सामना कैसे करेगी? वो अपने मुंह से एक भी लफ्ज़ अदा किए वो अपने मुंह से एक भी लफ्ज़ अदा किए बगैर रोती रही। आखिर में इसके मुंह से यही अल्फाज अदा हुए।
या अल्लाह बुरहान को भूल जाने में मेरी मदद कर, या अल्लाह मेरी मदद कर। जाय नमाज लपेट कर रखने के बाद वो खिड़की के साथ जा खड़ी हुई, हमेशा की तरह अपने चांद को देखने के लिए। वो तुम्हारा चांद है और तुम मेरा। बुरहान की आवाज़ इसके कानों से टकराई। इसने आंखें बंद कर ली और चंद लम्हे आंखें बंद किए ही खड़ी रही। ठंडी हवा इसके चेहरे को सुकून दे रही थी और इसके कमरे में अब कोई नहीं आने वाला था, इसलिए इसने हिजाब उतार दिया। अब इसके खुले बाल ठंडी हवा के बायस उड़कर इसके गालों को छू रहे थे। बेख्तियार इसे फिर से अपना माजी याद आने लगा। यह शायद बाबर, जिसे वो कभी याद नहीं किया करती थी, लेकिन वो इसे याद आता था। जब जब वो मुस्कुराती थी, जब जब वो रोती थी, इसे बाबर का इसके आंसू पूछना याद आता था। क्या कोई बिना किसी गर्ज के ऐसी मोहब्बत कर सकता है जो बाबर ने इससे की थी? नहीं है ये बद किरदार। किसने कहा ये बद किरदार है? हमारा मोहब्बत है मेरी, और मैं अपनी मोहब्बत की तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबर की आवाज़ इसके कानों में गूंजी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो बुरहान के लिए अपनी मोहब्बत से कभी इनकार नहीं कर पाई, और इसी तरह वो बाबर की अपने लिए बेपनाह मोहब्बत से कभी इनकार नहीं कर पाई थी। बाबर की अमायरा से मोहब्बत वाकई ही सच्ची थी। इसने अमायरा से मोहब्बत जताई नहीं बल्कि निभाई थी। इसने आंखें बंद की तो इसे एक चेहरा नजर आया, एक हंसता मुस्कुराता चेहरा। इसके भूरे बाल इसके माथे पर बिखरे थे, इसकी भूरी आंखें जिनमें हमेशा से ही अमायरा का मोहब्बत का तारा चमकता था, हंसते हुए छोटी सी लग रही थी। किसी बात पर बाबर तो खुलकर हंसता था, जबकि अमायरा मुस्कुरा दी थी। तभी अमायरा बोली, बाबर, आपके हल्के हल्के बाल हमेशा माथे पर बिखरे क्यों रहते हैं? पता नहीं, लेकिन अगर मैं जेल लगा लूँ तो ये ठीक हो जाते हैं और माथे पर नहीं आते। तो फिर आप जेल क्यों नहीं लगाते? क्योंकि तब मैं ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मतलब मतलब कि ये मेरे माथे पर बिखरे बाल मुझे मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं, तो इसीलिए आप जेल नहीं लगाते। हाँ, मुझे डर लगता है अगर मैं जेल लगा लूँगा और तुम्हें पसंद ना आया तो कहीं तुम मुझे छोड़ना तो। वो ये कहते हंस दिया था। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी बाबर, और रही बात खूबसूरती की तो आप बहुत हैंडसम हैं, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकती। रियली? इसने एक आईब्रो उठाकर पूछा था। अमायरा मुस्कुरा दी। वो अभी भी मुस्कुरा रही थी, माजी को याद करके। वो कितनी ही देर खिड़की में ठहरी, चांद को देखती और अपना माजी याद करती रही। इसे इस बात का इल्म नहीं हुआ, इसे इस वक्त बाबर बहुत ज़्यादा याद आने लगा था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आ ठहरी। इसने खुद को एक नज़र देखा। वो वाकई ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक बीवी हमेशा अपने शौहर के लिए तैयार होती है। आज वो तैयार हुई थी, इसे बाबर से मुलाकात करनी चाहिए थी। इसने बेड पर रखा स्कार्फ उठाया और फिर इसे हिजाब बनाया। हिजाब बनाने के बाद इसने खुद को देखा। आंखों में ज़ख्मी तासुर दर आया, जिसे वो बाबर के अंजाम का कसूरवार खुद जैसे वो बाबर के अंजाम का कसूरवार खुद को समझती हो। आंखों में साथ ही नमी चमकी। इसके बाद वो कमरे की लाइट ऑफ करके बाहर चली गई। अमल घर पहुंची तो सीधा अमायरा के कमरे में आई। इसने देखा कि लाइट ऑफ थी। इसने लाइट ऑन की, लेकिन इसे अमायरा नज़र नहीं आई। वो मरियम के कमरे में गई। मामा, अमायरा कहाँ है? अपने कमरे में तो नहीं है वो? अपने कमरे में ही थी। तबीयत ख़राब थी तो कह रही थी थोड़ा आराम करना है। मामा, वो अपने कमरे में तो क्या पूरे घर में नहीं है? कहाँ जा सकती है वो? मरियम परेशान हुई। मामा, मुझे डर लग रहा है। तुम फिक्र ना करो, हमदान अभी आने वाले हैं, मैं इनसे कहती हूँ। ओके मामा, मैं तब तक मुलाजिम से पूछती हूँ। अमल तुमने तमाम मुलाजमीन से पूछा? लेकिन सब ने अमल ने तमाम मुलाजमीन से पूछा, लेकिन सब ने कहा कि इन्होंने अमायरा को कहीं बाहर जाते नहीं देखा। वो हाफिज़ चचा के पास गई और इनसे पूछा। जी अमल बेटा, वो काफ़ी देर पहले ही बाहर गई है। कौन से ड्राइवर के साथ? वो इशफाक के साथ गई है। शुक्रिया हाफिज़ चचा। वो वापस मरियम के पास आई। मम्मा, वो कहीं गई है। हाफिज़ चचा बता रहे हैं कि वो ड्राइवर के साथ गई है। आप परेशान ना हो, वो आ जाएगी। ओके, तुम बताओ पार्टी कैसी रही? मम्मा, बहुत अच्छी। वो इसे पार्टी के बारे में बताने लगी। हमदान वहाँ आए तो इसने हमारा के बारे में पूछा। अमल ने इन्हें बताया कि वह कहीं गई है और इन्हें तसल्ली हुई। बाबा, एक बात पूछूं? पूछो बेटा। मैं अमायरा को सब सच बता दूं? हमदान को गोया झटका लगा। लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब बाबा? वो ये सुनकर बिल्कुल इसी तरह खुश होगी जिस तरह से मैं हुई थी। अमल प्लीज़, तुम्हारी और इसकी कंडीशन में बहुत फ़र्क है। वो ये बात सुनकर काफ़ी हर्ट होगी। लेकिन क्यों बाबा? अमल, मैंने कह दिया ना, तुम अभी इसे कुछ नहीं बता रही। हमदान अब काफ़ी संजीदा थे। ओके बाबा, अमल ने मुंह बसोरा था। बाकी सब सो चुके थे। अमल बाहर लॉन में अमायरा का इंतज़ार कर रही थी। अचानक से इसे गाड़ी की बीप सुनाई दी। इसने देखा तो अमायरा अंदर दाखिल हुई। अमायरा, इसने इसे पुकारा और अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अमल चंद लम्हे से टिकटिकी बांधे देखती रही। अमायरा ने अमल को देखा तो इसी की तरफ बढ़ आई। तुम अभी तक सोई नहीं? मोहतरमा, पहले तो तुम ये बताओ तुम थी कहाँ? क्यों? क्यों का क्या मतलब? मैं इतना परेशान हो रही थी,
पापा मम्मा को मैंने बड़ी मुश्किल से तसल्ली दी कि वो परेशान ना हो, तुम आ जाओगी, और तुम मुझसे पूछ रही हो क्यों। अमायरा ने इसे बताया तो अमल के होंठ सिकुड़े और चेहरे पर शर्मिंदगी दर आई, जिसे अमायरा ने नज़रअंदाज किया। अमल, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुमने कल मुझसे कहा था तुमने मुझे कोई सरप्राइज़ देना है, कोई ऐसी बात बतानी है जो मेरी परेशानी दूर कर देगी। हाँ वो बताती हूँ। अमल गड़बड़ा गई। हमदान साहिब ने इसे बताने से मना किया था, मगर खैर, तुम्हें पता है मम्मा ने आजकल तुम्हें पता है मम्मा ने भी आज ज़ारा का नाम लिया, अमायरा बोली थी। मम्मा ने? अमल हैरान हुई। हाँ वो कह रही थी वो इनकी कोई दोस्त थी। अमल, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिर ज़ारा कौन थी जिसे मेरे अम्मी बाबा भी जानते हैं और तुम्हारे भी? और तो और अम्मी ने कहा है कि मैं ज़ारा को खा गई। इसका क्या मतलब होगा? अमल चंद लम्हे इसे देखते रही और फिर उठ खड़ी हुई। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। अमायरा उठी तो अमल इसका हाथ पकड़े अंदर की तरफ ले गई। हमारा ने देखा कि अमल इसके कमरे में ले जा रही थी, जो हमेशा बंद रहता था, या फिर कोई अंदर जाता ही नहीं था। अमल इसके करीब गई तो वो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर चलो। अमल इसे अंदर चलने का इशारा करने लगी। वो दोनों कमरे में दाखिल हुई तो कमरा तारीकी में डूबा था। अमल ने लाइट ऑन की तो पूरा कमरा जगमगा उठा। हमारा की नज़र सबसे पहले बेड के ऊपर दीवार पर लगी तस्वीर पर पड़ी। हमारा की आंखें फैल गई। इसने अमल से कुछ नहीं पूछा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती इस तस्वीर के पास गई। इस तस्वीर में हमदान कुरैशी के साथ एक लड़की मौजूद थी। अगर कोई भी इस कमरे में दाखिल होता और इस तस्वीर को देखता तो पहली नज़र में वो हमदान के साथ मौजूद लड़की को अमायरा ही समझता। वो अमायरा ही थी। अमायरा भी यकीनी के आलम में इस तस्वीर को देखती रही। हमदान ब्लैक डिनर सूट में मलबूस था, जबकि साथ खड़ी लड़की ने ब्लैक लॉन्ग फ्रॉक पहना हुआ था, जिसके साथ वो लाल रंग का हिजाब किए हुए थी। इसका ड्रेस देखकर ऐसा लगा कि अमायरा ने जो ड्रेस पहन रखा है वो भी इसी का था। अमायरा काफ़ी देर इस तस्वीर को देखती रही और फिर अमल की तरफ सवाली निगाहों से देखा। यहाँ पर किस्त नंबर 14 ख़त्म होती है, और अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।